पेट्रोल एंड डीजल के बढ़ते प्राइस को देखते हुए अब सभी कार कंपनी अन्य फ्यूल ऑप्शन पर विचार करने लगी हैं और आपको जल्द ही सभी कार कंपनी के लाइनअप में पेट्रोल एंड डीजल के अलावा अन्य फ्यूल ऑप्शन की गाड़ियां मार्केट में मिलने लगेगी। वैसे तो सभी कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक कारों पर काम कर रही हैं और जल्द ही अपनी इलेक्ट्रिक कारों को मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। कुछ इलेक्ट्रिक कारें तो अभी भी आपको मार्केट में देखने को मिल जाती हैं, जिनमें आपकी पेट्रोल एंड डीजल कारों की तुलना में रनिंग कॉस्ट बहुत कम आती है। लेकिन इन गाड़ियों में अभी आपको दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट, अभी जो गाड़ियां आपको मार्केट में मिलती हैं, इनका प्राइस पेट्रोल एंड डीजल कारों की तुलना में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। सेकेंड, जो भी इलेक्ट्रिक कारें अभी आपको मार्केट में देखने को मिलती हैं, इन सभी इलेक्ट्रिक कारों में अभी आपको रेंज बहुत कम मिल पाती है। अगर आप इन कारों को फुल चार्ज करने के बाद चलाते हैं तो ये कारें 150 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक का ही डिस्टेंस कवर कर पाती हैं। इसके बाद आपको इन गाड़ियों को चार्ज करने की जरूरत पड़ती है और अभी आपको चार्जिंग स्टेशन बहुत कम देखने को मिलते हैं, वो भी अगर आप दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में रहते हैं। और अगर आप इन शहरों में नहीं रहते हैं तो आपको चार्जिंग स्टेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इन गाड़ियों को चार्ज करने में अभी टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। इन्हीं रीजंस की वजह से अभी बहुत कम लोग इलेक्ट्रिक कारों को खरीदना पसंद करते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब सभी कार कंपनी अपनी सबसे पॉपुलर कारों के सीएनजी वेरिएंट को जल्दी मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। पेट्रोल एंड डीजल की तुलना में अभी सीएनजी का प्राइस आपको मार्केट में काफी कम देखने को मिलता है और सीएनजी गाड़ियों में आपको पेट्रोल एंड डीजल की तुलना में माइलेज भी काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। इन दोनों रीजन की वजह से इन गाड़ियों में आपकी रनिंग कॉस्ट काफी कम आती है। इसको ऐसे समझते हैं कि यदि आप दिल्ली में रहते हैं और यहाँ आपको पेट्रोल लगभग 100 रुपए पर लीटर मिल जाता है और सीएनजी आपको लगभग 45 रुपए पर केजी मिल जाती है और आपके पास कोई ऐसी कार है जिसमें आपको लगभग 20 केएमपीएल का माइलेज मिल जाता है और आप डेली 100 किलोमीटर का अप डाउन करते हैं, तो आपकी महीने में लगभग 15,000 रुपए की रनिंग कॉस्ट आती है। सेम गाड़ी का यदि आप अगर सीएनजी वेरिएंट यूज करते हैं तो आपकी महीने में लगभग 6,750 रुपए रनिंग कॉस्ट आती है, जबकि यहाँ मैंने माइलेज 20 केएमपीएल ही लिया है। और यदि मैं माइलेज 25 केएमपीएल लेता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि सीएनजी गाड़ियों में आपको पेट्रोल एंड डीजल की तुलना में माइलेज कुछ ज्यादा देखने को मिलता है। अगर हम 25 केएमपीएल का माइलेज लेते हैं तो आपकी महीने में रनिंग कॉस्ट लगभग 5,400 रुपए आती है। अगर हम इन दोनों वेरिएंट के रनिंग कॉस्ट के डिफरेंस को देखते हैं तो यहाँ हमें एक महीने में लगभग 9,600 रुपए का डिफरेंस देखने को मिलता है और अगर हम एक साल की बात करें तो फिर यहाँ हमें लगभग 99,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिलता है, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि सीएनजी गाड़ियों में आपकी रनिंग कॉस्ट पेट्रोल एंड डीजल गाड़ियों की तुलना में काफी कम आती है। जबकि यहाँ मैंने सीएनजी वेरिएंट का माइलेज कुछ कम लिया है। अगर आप मार्केट में मिलने वाली गाड़ियों के पेट्रोल एंड सीएनजी वेरिएंट के माइलेज को देखते हैं तो आपको लगभग 8 से 10 किलोमीटर का डिफरेंस देखने को मिलता है। मेंटेनेंस कॉस्ट लगभग दोनों ही वेरिएंट की सेम होती है। ये कुछ ऐसे रीजन है जिनकी वजह से मार्केट में सीएनजी गाड़ियों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और शायद आपने ये बात नोटिस भी की होगी कि बहुत से लोग पेट्रोल वेरिएंट खरीद लेते हैं और उसमें मार्केट से सीएनजी किट लगवा लेते हैं। फिर चाहे हम स्विफ्ट की बात करें या सियाज की बात करें या होंडा अमेज की बात करें, और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि लोग अब होंडा सिटी के करंट मॉडल में भी सीएनजी किट लगवाने लगे हैं। सीएनजी गाड़ियों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए अब टाटा और मारुति अपनी सबसे ज्यादा सेल की जाने वाली गाड़ियों के सीएनजी वेरिएंट को जल्दी मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। इस वीडियो में मैं आपको 3 सबसे ज्यादा सेल की जाने वाली गाड़ियों के सीएनजी वेरिएंट की जानकारी देने वाला हूं, जो आपको जल्दी मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में विटारा ब्रेजा सबसे ज्यादा सेल की जाती है। अब आपको जल्द ही मार्केट में विटारा ब्रेजा का सीएनजी वेरिएंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि मारुति अपनी इस कार के सीएनजी वेरिएंट को जल्दी मार्केट में लॉन्च कर सकती है। विटारा ब्रेजा के सीएनजी वेरिएंट के इंजन से रिलेटेड कुछ जानकारी सामने आई है, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। विटारा ब्रेजा के सीएनजी वेरिएंट में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो 91 पीएस की पावर एंड 120 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो पेट्रोल वेरिएंट की तुलना में कुछ कम पावर प्रोड्यूस
प्रोड्यूस करता है। इसलिए आपको विटारा ब्रेजा की सीएनजी वेरिएंट में पेट्रोल वेरिएंट की तुलना में पिकअप में कुछ कमी फील होगी। एक्सटीरियर एंड इंटीरियर डिजाइन आपको पहले की तरह सेम देखने को मिलेगी। सीएनजी सिलेंडर लगने की वजह से इसका बूट स्पेस कुछ कम हो जाएगा। पेट्रोल वेरिएंट की तुलना में सीएनजी वेरिएंट का प्राइस लगभग 60 to 70,000 रुपए एक्स्ट्रा देखने को मिल सकता है। मारुति विटारा ब्रेजा के सीएनजी वेरिएंट को इस साल के एंड तक मार्केट में लॉन्च कर सकती है, लेकिन कंपनी ने ऑफिशियली अभी तक इसके लॉन्च डेट एंड प्राइस से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं दी है। टाटा भी अपनी सबसे पॉपुलर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी नेक्सन के सीएनजी वेरिएंट को जल्दी मार्केट में लॉन्च कर सकती है, क्योंकि नेक्सन के सीएनजी वेरिएंट को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है और आपको जल्द ही नेक्सन का सीएनजी वेरिएंट मार्केट में देखने को मिल सकता है, जिसका एक्सटीरियर एंड इंटीरियर डिजाइन पहले की तरह सेम होगा। नेक्सन के सीएनजी वेरिएंट में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया जाएगा जो 118 PS की पावर एंड 170 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, लेकिन नेक्सन के सीएनजी वेरिएंट में आपको इस इंजन में कुछ पावर कम देखने को मिलेगा, जिस वजह से आपको नेक्सन के सीएनजी वेरिएंट के पिकअप में पेट्रोल वेरिएंट की तुलना में कुछ कमी फील होगी। लेकिन नेक्सन के सीएनजी वेरिएंट में आपको पेट्रोल एंड डीजल वेरिएंट की तुलना में माइलेज ज्यादा देखने को मिल सकता है। टाटा नेक्सन के सीएनजी वेरिएंट को नवंबर में लॉन्च कर सकती है, लेकिन कंपनी ने ऑफिशियली अभी तक इसके लॉन्च डेट एंड प्राइस से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं दी है। मारुति अपनी हैचबैक कार स्विफ्ट के सीएनजी वेरिएंट को जल्द ही मार्केट में लॉन्च कर सकती है, क्योंकि स्विफ्ट के सीएनजी वेरिएंट को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। मारुति स्विफ्ट के VXI वेरिएंट में आपको सीएनजी का ऑप्शन दिया जाएगा, जिसका प्राइस पेट्रोल वेरिएंट की तुलना में लगभग 60 to 70,000 रुपए एक्स्ट्रा देखने को मिल सकता है। स्विफ्ट के सीएनजी वेरिएंट में 1.2 लीटर का डुअल जेट पेट्रोल इंजन दिया जाएगा जो 70 PS की पावर एंड 95 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जबकि ये इंजन पेट्रोल वेरिएंट में 81 PS की पावर एंड 113 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। स्विफ्ट के सीएनजी वेरिएंट में पेट्रोल वेरिएंट की तुलना में इसके पिकअप में आपको कुछ कमी फील होगी, लेकिन इस वेरिएंट में आपको पेट्रोल वेरिएंट की तुलना में माइलेज ज्यादा देखने को मिल सकता है। मारुति स्विफ्ट के सीएनजी वेरिएंट को अक्टूबर के एंड में या नवंबर में लॉन्च कर सकती है, लेकिन कंपनी ने ऑफिशियली अभी तक इसके लॉन्च डेट एंड प्राइस से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं दी है। टियागो और टिगोर का भी आपको जल्द ही सीएनजी वेरिएंट मार्केट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि टियागो और टिगोर के सीएनजी वेरिएंट को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। सीएनजी गाड़ियों की जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है और मारुति अपनी बहुत सी गाड़ियों में सीएनजी का ऑप्शन प्रोवाइड करती है, विटारा ब्रेजा और स्विफ्ट में भी आपको जल्दी सीएनजी का ऑप्शन मिल सकता है। टाटा भी अपनी कुछ गाड़ियों में सीएनजी किट प्रोवाइड करने की तैयारी कर रही है और हो सकता है कि सीएनजी गाड़ियों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए टाटा अपनी माइक्रो एसयूवी पंच को लॉन्च करने के कुछ दिनों के बाद पंच में भी आपको सीएनजी का ऑप्शन दे सकती है।